Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. And guys, आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. बिकॉज हम जो जितने भी वर्ब्स के फॉर्म पढ़ते हैं ना, उसमें हमेशा आता है कि ये एक रेगुलर वर्ब है या ये एक इरेगुलर वर्ब है. तो बेसिकली ये वर्ब्स होते क्या हैं. जब मैं बात करती हूँ कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं. ठीक है, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. एक हम उसको बोल सकते हैं V1, V2 और V3. वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो होता है उसका बेस फॉर्म, या हम उसे बोलते हैं उसका प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हो या आप उसको उसका बेस फॉर्म कह सकते हो. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सी, ठीक है, देखना, ये एक वर्ब है सी, टू सी समथिंग. तो ये उसका बेसिक फॉर्म है और इसको मैं बोलूंगी V1, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है. इसके बाद एक आता है सिंपल पास्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट मतलब अगर आप एक नॉर्मल बात कर रहे हो कि कोई चीज जब खत्म हो चुकी है, कोई काम है जो खत्म हो गया या ये पास्ट में हुआ था, तो इसमें क्या होता है, ये वर्ब बन जाता है पास्ट में सी का बन जाता है सॉ. आई सी अ मैंगो, आई सॉ अ मैंगो. ठीक है, और थर्ड आता है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब जब कोई काम खत्म हो चुका है. ठीक है, जब कोई चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. ये एक सिंपल बात है, मैं हमेशा की बात कर रही हूं, मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूं. आई ईट फूड, ये एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. मैंने खाना खाया था, आई ईट फूड मतलब मैं खाना खा चुका था. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया एट. मैं खाना खा चुका हूं मतलब एक कोई एक्सरसाइज है जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एक एक्टिविटी है जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. तो यहाँ जो थर्ड फॉर्म होता है वो बन जाता है ईटन. आई हैव ईटन फूड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ये होते हैं बेसिक वर्ब के 3 फॉर्म्स. ठीक है, अब इस 3 फॉर्म्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टाइम में. इधर हमें ये समझना है ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो अपना फॉर्म हर मतलब जैसे V1 से V2 में और V2 से V3 में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि ईट, एट, ईटन, ये वर्ड टोटल डिफरेंट है. लेकिन जैसे कि आप वर्ड देखो, ठीक है, अगर मैंने मान लो वर्ड लिखा कंप्लीट, V1, V2 और V3, जैसे मैंने वर्ड लिखा मान लो कंप्लीट, तो कंप्लीट जो होता है ना, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, वो होता है कंप्लीटेड. ठीक है, कंप्लीटेड मतलब काम खत्म हो गया. और 3 फॉर्म में भी होता है कंप्लीटेड. क्या होता है, थर्ड फॉर्म में भी होता है कंप्लीटेड. ओके, जैसे कि बेक, आप केक को बेक करते हो. ठीक है, पास्ट फॉर्म हुआ बेक्ड. और जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये भी हुआ बेक्ड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये चीज चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, कहीं कहीं होता है जहां पे तीनों ही सेम रहते हैं, जैसे कि कट. आई हैव कट माई फिंगर, मेरी फिंगर कट गई थी, तब भी सिर्फ कटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, थर्ड में भी कट ही रहता है. सिमिलरली पुट, ये जो पुट वर्ड है ये भी आपका तीनों फॉर्म में सेम ही रहता है. ठीक है, ऐसे आपके अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जैसे ईट है, वो तीनों फॉर्म में चेंज हो जाता है, ईट, एट और ईटन, ये तीनों फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो अब हम यहाँ क्या बोल रहा है, वो regular verbs in English create the past simple and past participle by adding ed to the base form. मतलब रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें जब मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्रिएट करती हूँ तो उसमें सिर्फ ed ऐड होता है. क्या होता है, उसमें सिर्फ ed ही ऐड होता है. ओके, उसमें कोई वर्ब का पूरा फॉर्म चेंज नहीं होता. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. जैसे है अराइव, अराइव पास्ट सिंपल, इसमें मैं V1, V2 और V3 लिख देती हूँ. उससे क्या होगा, हमको बार बार ये नाम नहीं बोलना पड़ेगा. सो V1 फॉर्म क्या है, अराइव, V2 फॉर्म है अराइव्ड और V3 फॉर्म भी है अराइव्ड. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड,
वेट, वेटेड, वेटेड। अब इन सब में आपका ये दोनों जो हैं ये सेम है, ठीक है। तो यहां से सिर्फ क्या हुआ है, ईडी ऐड हुआ है। इन सबको आप बोलते हो रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हो इन्हें, रेगुलर वर्ब्स। अब हम एक और चीज देखते हैं, अगर आपके जो वर्ब है उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट में y आ रहा है तो आप y को हटा के IED ऐड कर देते हो, जैसे कि मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। बेसिकली रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें ये दोनों जो होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। अब आता है, अगर आपका वर्ड जो है लास्ट में ई से मतलब एंड हो रहा है तो सिर्फ डी लगाना है उसमें, और कुछ नहीं लगाओगे। जैसे कि हेट है तो हेटेड, हेटेड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। इसमें क्या हुआ, आपके सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी ई था आपने क्या किया, सिर्फ डी ऐड कर दिया और ये बन गया आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V2 और V3 फॉर्म, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है रेगुलर वर्ब्स के। Yesterday Jack studied all day. उसने कल दिन भर पढ़ाई की थी। पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट V2 फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया studied. Raul has accepted the job offer. रॉल जो है उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, कर चुका है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज। तो जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे। जब आप कोई चीज खत्म हो चुकी है, मतलब कोई काम है जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब हम उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस में, जिसमें हम हैज या हैव ऐड करते हैं। वो हम समझेंगे, बिल्कुल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Have you finished yet? क्या तुम्हारा काम हो चुका है? We really like the film we watched last night. कल रात को जो हमने मूवी देखी थी वो हमें बहुत पसंद आई। अब ये सारे क्या हो गए, ये तो इरेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि इसमें V2 और V3 का फॉर्म सेम होता है। तो ये इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। There are about 200 irregular verbs in English. We can divide these into 4 types. अब जो होते हैं, जो irregular verbs होते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में V2 और V3 का फॉर्म सेम होता है। अब ये irregular verbs में क्या होता है, पहले तो वो होते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है इनको। पहले वो होते हैं जिनका सेम बेस फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि मैंने बताया था कट, 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 मतलब हर कुछ सेम है, तीनों में कोई चेंज ही नहीं आया। ये होता है आपका पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है, वर्ब्स which have the same past simple and past participle, मतलब जिनका जो है पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का सेम है। मेन वर्ब से चेंज हो गया लेकिन बाकी का दोनों का सेम है। Verbs which have the same base form and past participle, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिर्फ जैसे V1, V2 और V3 होता है, तो V1 और V2 सेम होते हैं, सिर्फ मतलब V1 और V3 सेम होते हैं, सिर्फ V2 चेंज हो जाता है। ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये जो बिकम वर्ड है ना, ये V1 में और V3 में सेम होता है, सिर्फ V2 में जो है ये बिकम का बिकेम बन जाता है। ओके। Verbs which have a different base form, past simple and past participle. Verbs जिनका एक डिफरेंट बेस फॉर्म होता है, डिफरेंट बेस फॉर्म मतलब जो तीनों ही अलग होते हैं, जैसे ईट, एट और ईटन। तो अगर अपन इसको रिवाइज करें तो सुनो, जो आपके वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें तीनों सेम होते हैं, V1, V2, V3। दूसरा जिसमें V1 एक होता है, V2 और V3 सेम होते हैं। थर्ड जिसमें V1 और V3 सेम होते हैं, V2 अलग होता है। और लास्ट जिसमें सबके सब अलग होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब जैसे हमने जो ग्रुप 1 की बात करी जिसमें सब सेम होते हैं, जैसे कि कॉस्ट। कुछ लोग बोलते हैं इट कॉस्टेड मी अ लॉट। कॉस्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। कट, कट, कट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। लेट, लेट, लेट। पुट, पुट, पुट। ये जो है ना, ये दोनों वर्ड्स, ये सबसे ज्यादा, इनफैक्ट ये वाला, आई हैव हर्ड किड्स सेइंग मैम आई हैव पुटेड इट ऑलरेडी। पुटेड नहीं भाई, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। आई एम लाइक ही हर्टेड मी। ओके, तो हर्टेड भी कुछ नहीं होता, कटेड भी कुछ नहीं होता। सिमिलरली कॉस्टेड कुछ नहीं होता, लेटेड कुछ नहीं होता। ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा हर फॉर्म में यही रहेंगे, इनका कभी कुछ नहीं होना। ठीक है, अब आप देखो एग्जाम्पल। आवर कार कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट्स ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। हमारी कार जो है वो हमेशा ही खराब होती रहती है, तो हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। ये हुआ प्रेजेंट टेंस।
पाशा हर्ट हिमसेल्फ इन अ सॉकर मैच लास्ट वीकेंड। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी हर्ट ही रहेगा, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया लास्ट वीकेंड सॉकर मैच में, तो यहाँ पे ये हर्टेड नहीं होगा, हर्ट ही होगा। माई पेरेंट्स हैव लेट मी स्टे आउट लेट टुनाइट। आज उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा देर तक रुकने के लिए कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ। दे पुट ऑन देयर जैकेट्स बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड। उन लोगों ने सबने जैकेट्स पहन लिए क्योंकि उस वक्त बहुत ठंड थी। तो भी आपके सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, अब ग्रुप 2 क्या था, जिसमें आपका ये ब्रिंग है और बाकी ये दोनों जो हैं ये सेम है। अब यहाँ पे इसमें और रेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी ऐड होता है या डी ऐड होता है या तो आईईडी ऐड होता है, तो बेसिकली वो डी से एंड होते हैं। यहाँ पे ये दोनों सेम है लेकिन वर्ड जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, फील फेल्ट फेल्ट, फाइंड फाउंड फाउंड, गेट गॉट गॉट, हैव हैड हैड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों जो हैं वो सेम है, बस ये जो है ये अलग है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले वी हैव गॉट सम मोर वर्ड्स हियर, हर्ड हर्ड, कीप केप्ट केप्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, मेक मेड मेड, रीड रीड। अच्छा, अब ये देखो, ये है रीड, रेड रेड, स्पेलिंग सेम है लेकिन इसको बोलते अलग तरीके से, इसलिए ये भी सेकंड कैटेगरी में ही आता है। रीड रेड रेड, से सेड सेड। ठीक है, सेल सोल्ड सोल्ड, सेंड सेंट सेंट, टीच का टॉट हो जाता है, थिंक थॉट, विन हो जाता है वन। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे दे हैड लंच एट अ थाई रेस्टोरेंट ऑन मंडे। मंडे को तो उन्होंने जो था एक थाई रेस्टोरेंट में लंच किया था, तो भी ये क्या हुआ, हैज का क्या हो गया, हैड हो गया। हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट द ट्रेन स्ट्राइक, क्या तुमने न्यूज सुनी, तो ये क्या हुआ था, तुमने सुनी थी, तो ये हो गया हियर का हो गया हर्ड। टिम हैज सेंट एन ईमेल टू ऑल द सप्लायर्स। टिम ने एक ईमेल भेजा है सभी सप्लायर्स को, तो उसने क्या किया है, भेजा है, मतलब पास्ट की बात है तो सेंट हो गया। Who won the match? The Giants. किसने मैच जीता था, तो यहाँ पे हो गया Giants। ठीक है, ग्रुप 3 वो होता है जिसमें V1 और V3 सेम होते हैं, V2 अलग होता है, लाइक कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, रन रैन रन। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो होते हैं ना जिसमें आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही केम बैक एट 4 AM ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को वापस कब आया, वो आया 4 बजे। सूजी हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, वो बन चुकी है मैनेजिंग डायरेक्टर। The dog ran into the garden after Lee opened the door. जैसे ही उसने दरवाजा खोला डॉग वहां भाग गया, तो यहाँ पे ये V2 है। ठीक है, Has Mrs. O'Connor come back from the lunch yet? क्या मिसेस O'Connor जो है वो लंच से वापस आ चुकी है। Has है परफेक्ट टेंस, ये V3 की बात हो रही है इसीलिए हमने यहाँ पे कम ही यूज किया है। अब हम ग्रुप 4 देखते हैं जिसमें सब अलग होते हैं। बी, या तो बी का क्या पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज और वर, और प्रेजेंट पास्ट मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन। बिगिन बिगैन बिगन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चोजन, डू डिड डन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। अब इसको देखो कैसे बोलते हैं, I can break the stick, मैं स्टिक को तोड़ सकता हूं, प्रेजेंट टेंस। I broke the stick, मैंने स्टिक तोड़ दी। I have broken the stick, मैं उसको तोड़ चुका हूं। I drink milk, मैं दूध पीता हूं। I drank milk, मैंने दूध पिया था। I have drunk milk, मैं दूध पी चुका हूं। So this is how ये तीनों जो होते हैं चेंज होते हैं। ठीक है, eat ate eaten, fall fell fallen, give gave given, go went gone, know knew known,
see, saw, seen, speak, spoke and spoken. swim, swam, swum, ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं, swum यूज ही नहीं करते. take, took, taken, wake, woke, woken, write, wrote and written. ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. The kids ate a lot of cakes at the party. Kids ने बहुत सारे केक्स खाए पार्टी में. Past tense कौन सा फॉर्म है? ये V2 का फॉर्म है. They drove to the airport and left their car there. वो लोग जो थे एयरपोर्ट तक गए और वहां जाके उन्होंने अपनी कार छोड़ दी. So they drove to the airport and left their car there. तो यहाँ पे ये क्या है? V2 है. Has she taken her tickets yet? क्या वो अपने टिकट्स ले चुकी है? ये है तुम्हारा V3 का फॉर्म. I have written a letter. ये भी क्या है? मैं एक लेटर लिख चुका हूँ of application for the manager's job. मैं एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, मैनेजर की जॉब के लिए लिख चुका हूँ. काम है जो हो चुका है. तो यहाँ क्या आ गया? V3 written. ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया. अब गाइज नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि हमारे वर्ब्स का लास्ट टॉपिक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो लोग बोलते हैं ये जो है ना इसमें फाइनाइट वर्ब्स आते हैं, अच्छा ये जो है ना इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स आते हैं. तो ये एक्चुअली होते क्या हैं? A finite verb is a verb that has a subject and shows tense. जैसे कि यहाँ पे ये देखो, John cooks carrots. John cooks carrots. इसमें एक सब्जेक्ट है, John है, yes, John है. अब जो है he cooks carrots. cooks हम कब यूज करते हैं? जब वो कैरेट कुक करता है. हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. तो क्या तुम्हें ये टेंस बता रहा है? हाँ बता रहा है. और इसीलिए अगर इसमें सब्जेक्ट है और अगर ये तुमको टेंस बता रहा है तो ये हो जाएगा एक फाइनाइट वर्ब. द फाइनाइट वर्ब इज कुक्स, द सब्जेक्ट इज जॉन, और ये हमें बता रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, मतलब अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस. जैसे है द थीफ एस्केप्ड अगेन. द थीफ एस्केप्ड अगेन, जो चोर था वो फिर से भाग गया. अब तुम्हें पता है कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है? भाग गया, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है. तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है तुम्हारा चोर. मतलब ये जो तुम्हारा वर्ब है ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट वर्ब. क्यों? क्योंकि तुम्हें टेंस भी पता चल रहा है और तुम्हें सब्जेक्ट भी पता चल रहा है. सारा इज क्राइंग विद जॉय. सारा खुशी के मारे रो पड़ी है, वो रो रही है. इज क्राइंग, तुम्हें पता है ये प्रेजेंट टेंस है और तुम्हें सब्जेक्ट भी पता है, इसीलिए ये हो गया फाइनाइट वर्ब. अब आप बोलोगे मैम हमें तो नहीं पता ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है. So don't worry about it because after this we are going to study tenses. तो tenses जब हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. लेकिन वर्ब, टेंसेस के पहले वर्ब पढ़ना जरूरी है क्योंकि टेंस में आप बोलते हो कि वर्ब का ये फॉर्म यूज करो. वर्ब तो वर्ब क्या होता है पता होना चाहिए, मेन वर्ब क्या होता है पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए. इसीलिए हमने ये पहले किया. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. रेचल इज हैप्पी. इसका मतलब क्या है? रेचल खुश है. रेचल है मेरी सब्जेक्ट और ये जो वर्ड है इज, ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. इसका मतलब मेरा जो है ये जो इज है ना, ये कौन सा वर्ब है? ये एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि मुझे ये टेंस बता रहा है. इन दिस एग्जाम्पल इज अ फाइनाइट वर्ब. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है रेचल और ये मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है. ही पेंटेड द फेंस. सब्जेक्ट कौन है मेरा? सब्जेक्ट है ही. उसने क्या किया? उसने पूरा जो फेंस है उसको पेंट किया था. किया था कैसे पता चला? क्योंकि इसमें लास्ट में ईडी आ रहा है, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ. इसका मतलब क्योंकि ये जो वर्ब है ये मुझे टेंस के बारे में बता रहा है, ये हो गया मेरा फाइनाइट वर्ब. ओके, She was varnishing the painted fence. अब वो क्या कर रही थी? वो उस वक्त she was varnishing the painted fence. तो ये जो वर्ड है ना was, ये सब्जेक्ट मेरा हो गया she. अब ये जो was वर्ब है, she was varnishing. तो ये जो was varnishing क्या हो गया? ये मुझे बता रहा है कि वो कर रही थी, तो ये भी हो गया मेरा past tense. ठीक है, तो was क्या है? मेरा past tense. अब हम इन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं. ये हमारे लिए एग्जाम्पल है. यू प्रोमिस्ड टू सेव मी अ बेक्ड पोटैटो. यू प्रोमिस्ड टू सेव मी अ बेक्ड पोटैटो. ये मेरा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ने क्या किया?
प्रॉमिस किया था, कैसे पता? क्योंकि प्रॉमिस जो है सेकंड फॉर्म में, यू प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस किया था? कि वो मेरे लिए टू सेव मी अ बेक्ड पोटैटो, कि तुम मेरे लिए एक बेक्ड पोटैटो सेव करोगे, ठीक है? तो तुमने प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस क्या हो गया? एक फाइनाइट वर्ब हो गया, ओके? आई एम थिंकिंग अबाउट विजिटिंग द अम्यूजमेंट पार्क, मैं सोच रहा हूं, कौन सा वर्ड है जो तुम्हें बता रहा है कि मैं सोच रहा हूं? एम है, तो ये तुम्हारा फाइनाइट वर्ब हो गया। और एस ये इसलिए है क्योंकि आई तुम्हारे पास सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है? Everyone wanted to go to the amusement park, but we only had 4 tickets. सब जाना चाहते थे अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 टिकट्स थे। अब यहाँ पे देखो, everyone wanted to go to the amusement park, ठीक है? wanted, सब्जेक्ट क्या है? everyone, wanted मतलब चाहते थे। क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, तो हो गया मेरा wanted ये फाइनाइट वर्ब। The spirits were rising from their graves to feast upon the living souls. तो यहाँ पे जो पूरी आत्माएं थी ना, वो सब लोग जाग रही थी, अपने 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 कब्र से निकल रही थी, जितने भी जिंदा लोग थे उनको खाने के लिए, ठीक है? तो ये वर राइजिंग जो है ना, जाग रही थी, ये हमें टेंस बता रहा है कि हम मतलब पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? स्पिरिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो आपको टेंस नहीं बताते, आपको समझ ही नहीं आता ये कौन से टेंस की बात हो रही है। In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense by looking at a non-finite verb. तो non-finite verb को देख के आप पता ही नहीं लगा सकते कि यार ये कौन सी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। Therefore, a non-finite verb is never the main verb in a sentence. अब क्योंकि हमें एक सेंटेंस में वर्ब क्या करता है? हमें वर्ब बताता है वो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारी चीजें बताता है। तो जब एक सेंटेंस हमें यही नहीं बता पाएगा, एक वर्ब अगर हमें यही नहीं बता पाएगा कि वो कब हो रहा है, तो हम उसे कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे। मतलब वो जो है वो कभी भी हमको जो है ना, हम नॉन फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब की तरह कभी यूज नहीं करते, ठीक है? There are 3 types of non-finite verbs. अब ये जो 3 types होते हैं ना, ये होते हैं, पहला होता है gerunds, दूसरा होता है infinitives, ठीक है, और तीसरा होता है participles। अब ये क्या होते हैं? ये हमें ना बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमें नाम नहीं बताते इसके। जिन verbs में ing लगता है ना, वो होते हैं gerunds, जिनमें to लगता है वो होते हैं infinitives, और जिनमें ed लग जाता है ना, वो होते हैं participles। That's it। अब इसको तमीज से समझते हैं। gerunds मतलब जैसे कि baking, singing. The gerund is merely the present participle that functions as a noun, though it is formed from a verb. All the gerunds end in ing. वो सारे verbs, वो सारे के सारे verb जो ing में end होके noun की तरह act करते हैं, जैसे कि typing is tough. What is tough? Typing is tough. अब ये जो टाइपिंग वर्ड है, ये टाइपिंग वर्ड कौन से वर्ड से आया? ये एक वर्ड से आया है टाइप, जो कि अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इस वक्त ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। क्या टफ है? कोई चीज है जो टफ है, वो चीज का नाम है टाइपिंग, वो चीज हो गई नाउन, ठीक है? तो ये एक्चुअली क्योंकि ये एक वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में आ गया है, इसीलिए हम उसे कहेंगे जेरेंड। आई फाइंड स्पीकिंग स्ट्रेसफुल, मुझे बोलना बहुत ही थकाने वाला काम लगता है, ठीक है? तो स्पीकिंग, स्पीक से आया स्पीकिंग, ठीक है? तो आईएनजी फॉर्म में आया, इधर पे वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, यस और नो? बिकॉज आई फाइंड समथिंग स्ट्रेसफुल, व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। तो एक्चुअली में क्या है? ये वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये एक जेरेंड हो गया। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, तो ड्रिंकिंग, अगेन ड्रिंक से बना ड्रिंकिंग, इस वक्त वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो हो गया हमारा जेरेंड। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, क्या इंप्रूव करता है नॉलेज? कौन सी चीज है? वो रीडिंग है। रीडिंग एक्चुअली वर्ब है, रीड जिसमें आईएनजी ऐड किया, तो ये भी हो गया आपका जेरेंड। माय सिस्टर लव्स सिंगिंग, व्हाट डज शी लव? शी लव्स समथिंग, दैट समथिंग इज सिंगिंग, अगेन इट्स अ नाउन जो कि एक्चुअली में वर्ब से आया है, और ये भी हो गया जेरेंड्स। दैट्स इट। जेरेंड नाम ऐसे लगता है कि बाप रे कोई दवाई की नाम है, लेकिन एक्चुअली इट्स दैट सिंपल, अ वर्ब जो कि नाउन की तरह एक्ट करता है और जो आईएनजी में एंड होता है, दैट्स इट, ठीक है? सेकंड है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जो हमेशा
टू के साथ आते हैं, बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म जो कि टू के साथ आता है। जैसे कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज द वर्ब इन इज बेसिक फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, वी वन, टू और वी वन हो जाता है। इट इज द वर्जन ऑफ द वर्ब विच विल अपेयर इन द डिक्शनरी। ठीक है, जो डिक्शनरी में बताते हैं ना, टू प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। आप हमेशा नहीं, लेकिन यूजुअली इसके सामने टू लगता है। जैसे कि टू विन द प्राइज इज माई ड्रीम, मेरा ड्रीम क्या है, उस प्राइज को जीतना। टू विन द प्राइज इज माई ड्रीम। दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे टू जो है ना, ये मतलब जो है आपको इन्फिनेटिव है, ये टू इम्प्रूव, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। दे वॉन्ट यू टू स्पीक, तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव, इन सबका हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत है। इन्फिनेटिव वो वर्ड्स होते हैं जिनमें जो वर्ब्स होते हैं जिनके पहले टू लगता है, ये बेस फॉर्म में होते हैं। ये डिक्शनरी में जैसे हम ढूंढते हैं ना किसी वर्ड को, ये उस तरीके से हमें समझ में आते हैं। टू स्पीक मतलब बोलना, टू प्ले मतलब खेलना। ठीक है, दैट्स इट। एंड अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट टू गो होम, यू वॉन्ट टू गो होम, he wants to go home, they want to go home, we want to go home, I wanted to go home, I shall want to go home। अब मुझे ना यहाँ पे ये जो मेरा वर्ब है ना, इसको देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन से टेंस की बात कर रहा है। हर जगह गो लिखा हुआ है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये मुझे टेंस नहीं बता रहा है। मुझे I want to go home, we want to go home, यहाँ पे मुझे टेंस पता ही नहीं चल रहा है, I want to go home। ठीक है, अब ये वाला जो वर्ब है ना, ये मुझे बता रहा है टेंस, लेकिन ये वाला जो वर्ब है ना, ये मुझे टेंस नहीं बता रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हियर द वर्ब इज नॉट लिमिटेड इन एनी वे बाय द चेंज ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे जब हम नॉन फाइनाइट में मतलब हम इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तुम चाहे ही के साथ लिख दो, शी के साथ लिख दो, आई के साथ लिख दो, यू के साथ लिख दो, हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। दैट इज द मोटो ऑफ आवर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, अब आता है और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू मेक इट क्लियर आई विल एक्सप्लेन, क्लियर करने के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ही लिव टू सर्व द पुअर, वो जिंदा है ताकि वो जो गरीब लोगों हैं उनकी सेवा कर सके। ही इज द राइट मैन टू मैरी हर, वो सही आदमी है उसके साथ शादी करने के लिए। द बॉयज ग्रेटेस्ट डिजायर वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, उस आदमी की सबसे, उस लड़के की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि वो एक डॉक्टर बन जाए। द चाइल्ड वॉज अबाउट टू क्राई, वो लड़का जो है बस रोने ही वाला था। तो ये सारे जो है टू बिकम, टू मैरी, टू सर्व, ये हमें नहीं बता रहे भाई कि तुम कौन से टेंस के हो, हमें टेंस बता रहे हैं ये वर्ब्स। ठीक है, वॉज, ये जो वर्ब्स होते हैं। द चाइल्ड वॉज अबाउट टू क्राई, द बॉयज ग्रेटर डिजायर वॉज, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट टेंस की बात बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे इन्फिनेटिव्स हैं वो हमें बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं देते कि हम कौन से टेंस के हैं। अब लास्ट है हमारा पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये हम रेगुलर इरेगुलर में अच्छे से देख चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जिसमें बेकिंग, सिंगिंग, ये सारे, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है आपके जो होते हैं ईडी फॉर्म या एनजी फॉर्म, यूएनजी, मतलब जो हमने पढ़े थे रेगुलर में वो थे पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म्स होते हैं। आई लाइक टू गेट अप अर्ली एट द वीकेंड, अर्ली ऑन द वीकेंड, और हैरियट रियली डिसलाइक्स क्लीनिंग द कुकर, I certainly would not want to see him again. We persuaded them to join us. अब ये देखो, टू ज्वाइन ये इन्फिनेटिव्स हो गए, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टू गेट अप ये भी आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो टू के बिना लगते हैं, जैसे कि आई बेड हिम टू गो, द बार्किंग डॉग मेड हिम, मेड टू हिम रन नहीं होगा, टू मेड हिम रन नहीं होगा, आई टू बेड हिम गो नहीं होगा, टू लेट नहीं आएगा यहाँ पे, टू हर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू गो नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टू क्राई नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये है टू क्राई नहीं आएगा। तो आई बेड हिम गो और आई बेड हिम टू गो रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, सॉरी ये गो जो है ना ये तुम्हारा इन्फिनेटिव है, तुमने क्या बोला, उसको जाने के लिए बोला। आई बेड हिम टू गो नहीं लिखोगे, आई बेड हिम गो। लेट देम फिनिश इट, लेट देम टू फिनिश नहीं आएगा, फिनिश इट।
We heard her cry, we heard her to cry नहीं आएगा. I will go home, I will to go home नहीं आएगा. I hope we are clear with this. So अभी हमने क्या पढ़ा, इन्फिनेटिव्स में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें बिना टू के नहीं आता. अब जैसे यहाँ देखो, you must to read आएगा क्या? You must to read नहीं, you must read. सही है. You may come with me, you may to come with me नहीं. You shall finish it, you shall to finish it नहीं. तो ये read हुआ, come हुआ, finish हुआ, hide हुआ और suffer हुआ, ये सारे तुम्हारे इन्फिनेटिव्स हैं जो बिना टू के तुमने इन सेंटेंसेस में यूज किए हैं. ठीक है. अब जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना, दे आर वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स कंबाइनिंग फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल्स होते हैं. ये पूरा हम पढ़ चुके हैं जो अभी हमने रेगुलर इरेगुलर में पढ़ा था. एक होता है बाय एडिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हो, जो बेस फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देते हो. जैसे कि आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर. क्या कर रहा था, वो नॉक कर रहा था. आई सॉ मेनी मेन कटिंग ट्रीज इन द वुड. He saw them resting under the tree. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वर्ब के साथ ing फॉर्म किया और हम ये बता दें हम उसे क्या करते हुए देख रहे थे या वो उस वक्त क्या कर रहा था. इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो ing फॉर्म होता है. ठीक है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज अ वर्ब कैसे लेते हैं, दे डू द फंक्शंस ऑफ वर्ब. अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब का ही काम कर रहा है. कैसे, वी सी बॉयज प्लेइंग क्रिकेट. वी सी बॉयज, what were they doing? They were playing cricket. तो यहाँ पे ये verb की तरह एक्ट कर रहा है. We saw boys playing cricket. यहाँ पे भी क्या है, वो verb की तरह एक्ट कर रहा है. She hears the sound coming from a distance. She hears a song coming from a distance. आवाज कहीं से आ रही थी. क्या हो रहा था, आ रही थी. ये verb की तरह एक्ट कर रहा है. She heard the sound coming. देखो इसमें इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, कमिंग नहीं है. प्रेजेंट में जब हियर्स बोला था तब भी कमिंग था, जब हर्ड बोला तब भी कमिंग था. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि हमें टेंस नहीं बता रहा है. नोट दैट द पार्टिसिपल्स प्लेइंग एंड कमिंग डू नॉट चेंज. दो जो फाइनाइट वर्ब है, हर्ड है और हियर है, ये चेंज हो जाता है. ठीक है. Present participles which are formed by adding ing to verb roots indicate actions that continue that are incomplete and hence imperfect. तो वो बेसिकली ing उस चीज की बात कर रहे हैं जो कि कंटिन्यू हो रहा है. वी सॉ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट मतलब उस वक्त वो काम हो रहा था. ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया था, वो कंटिन्यू हो रहा था. दैट्स इट. ठीक है. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं. अभी कैसे एक्ट कर रहे थे, वर्ब की तरह एक्ट कर रहे थे. आई सॉ देम प्लेइंग, क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे. तो अभी वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे थे. अब हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह कैसे एक्ट करते हैं. द रशिंग बॉय नॉक डाउन द एप्पल कार्ट. जो दौड़ते हुए जो लड़का आ रहा था वो जाके जो एप्पल का जो ठेला था उससे जाके भिड़ गया. तो ये जो रशिंग बॉय है, बॉय कैसा था, बॉय के बारे में बता रहा है कि वो जो रशिंग बॉय था. तो बॉय के बारे में जो डिस्क्राइब करता है वर्ड वो हो गया आपका एडजेक्टिव. तो यहाँ पे रशिंग जो कि एक ing फॉर्म में है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो एक एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है. We could see only a single shining star in the sky. हमें पूरे आसमान में सिर्फ एक ही शाइनिंग स्टार दिखा. स्टार कैसा था, वो शाइनिंग स्टार था. ये वर्ड क्या है, ing फॉर्म में है, वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक्चुअली ये क्या हो गया, शाइनिंग स्टार. ये बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव. We went out in the pouring rain. हम pouring rain मतलब इतनी जोर से बारिश हो रही थी उसमें हम बाहर गए थे. ठीक है. कैसी बारिश हो रही थी, pouring बारिश हो रही थी. तो यहाँ जो तुम्हारा pouring जो वर्ब है ing फॉर्म में, ये फिर से बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव. ठीक है. अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की. तो अभी हमने क्या देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कैसे नाउन की तरह काम करता है, मतलब नाउन की तरह, और कैसे आपका जो है वर्ब की तरह काम करता है ना. अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को. पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. V3 जो फॉर्म होता है. हैड वाज चीटेड, हैड वाज चीटेड बाय एवरीवन. तो यहाँ पे क्या है, साइन हैड, चलो इसको लिख देते हैं अपन राम. राम
was cheated by everyone, राम को हर किसी ने चीट किया था, कोई काम जो हो चुका है, ठीक है। Since साइन was completely confused by his questions, तो साइन एक जो बंदा था वो टोटली कंफ्यूज हो चुका था, he was completely confused by his questions। आप यहाँ पे भी टोटल थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने कंफ्यूज का सेकेंड फॉर्म यूज किया है। Abandoned by all, the old woman died on the pavement। ओल्ड वुमन जो बूढ़ी औरत थी उनको सबने छोड़ दिया था और वो पेमेंट में जाके उनकी डेथ हो गई। अबैंडन मतलब जब आप किसी को छोड़ दे, तो जब उनका कोई ख्याल ही नहीं रख रहा था तो वो वहां पे जमीन पे ही उनकी डेथ हो गई। सो शी वॉज अबैंडन बाय ऑल, द ओल्ड वुमन डाइड ऑन द पेवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू शो कंप्लीट एक्शन एट द पास्ट। यहां हम किसकी बात करें, कंप्लीट एक्शन, जो काम हो चुका है। Having finished his homework, the boy went to bed। जब उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया तो वो सोने चले गए। Having lost his passport, the tourist was in trouble। अब वो जो टूरिस्ट था उसने अपना पासपोर्ट घुमा दिया तो वो परेशानी में आ गया, घुमा चुका था इसलिए परेशानी में आ गया। Having seen the film we all parted। मूवी देखने के बाद हम सब अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, जो पूरा कंप्लीट एक्शन पास्ट में हो चुका है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं डेविड प्लेज द पियानो। अब डेविड प्लेज द पियानो, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, कैसे पता चलेगा। डेविड पियानो को प्ले करता है। अब ये जो वर्ब है इससे समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। माई सिस्टर स्पोक फ्रेंच ऑन हॉलीडे। वो छुट्टी के दिन में फ्रेंच में बात करती थी, बड़ी अमेजिंग थी। तो करा करती थी, अगेन तुम्हें टेंस पता चल रहा है, टेंस पास्ट है, पास्ट टेंस है मतलब फाइनाइट वर्ब हो गया। इट टुक करेज टू कंटिन्यू आफ्टर द एक्सीडेंट। अब ये जो वर्ड है कंटिन्यू, टू कंटिन्यू आफ्टर द एक्सीडेंट, इसमें तुम्हें पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं पता चल रहा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ये इन्फिनिटिव फॉर्म में है तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। लीविंग होम कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। अब यहाँ पे है लीविंग होम, ये आईएनजी फॉर्म में है, लीविंग होम, तो ये क्या है, ये आपका जो है ये आईएनजी फॉर्म में है। अब अगेन आपको पता नहीं चल रहा है इसका टेंस, तो ये भी क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। Leave immediately when you are asked to do so। जैसे तुम्हें बोला जाए तुरंत निकल जाना, कब, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अगेन यू डोंट नो, क्योंकि ये ईडी फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, तो ये भी हो गया तुम्हारा नॉन फाइनाइट, ठीक है। और देख लेते हैं, I have lost my luggage, ये एस नहीं आएगा, ओके सॉरी, ये वाला जो है ये इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। So guys, yes, that's it. We are done. We are totally done. So we are done with finite and non-finite verbs as well. And on this note, we are done with verbs. हमने verbs में सब कुछ पढ़ लिया, जो आपके थर्ड से 8 नहीं 9th और 10th में भी कहीं कहीं यूज होगा, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। If you have got any doubts, then do let me know. And next हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब्स, लेकिन एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले आई विल टेक अ क्विक रिविजन ऑन वर्ब्स, जिसमें मैं लास्ट में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है। आपको बस ये बताना है मुझे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये मैं करूँगी एडवर्ब्स में, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।